नमस्कार दोस्तों, श्री क्रिएशंस की ओर से आप सभी का आज की लाइव में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस बार की लाइव आने में मुझे कुछ समय लग गया। बीच में मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। अगली लाइव मेरी कोशिश रहेगी कि इतना गैप ना हो, क्योंकि हमें यह जो सीरीज़ है इसे इस मंथ में कंप्लीट करना है। और जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुझे ब्रश से बनाने में दिक्कत आ रही है, तो पेन से बताइए या ऐसा कुछ। तो उनके लिए मैं प्लान कर रही हूँ कि जो डोली का हार हम बनाएंगे वो हमारा जो होगा वो कुछ पेन वगैरह से होगा, जिससे कि आप लोगों को जो है उसे बनाने में जिनको दिक्कत आ रही है वो भी बना सकें और सब जो है ये मिथिला चित्रकला का आनंद ले सकें। हेलो प्रगति जी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आज हमारा 7th लाइव है, ये पेयर ऑफ जो है पक्षियों का जोड़ा जो है उसकी। और हमने जैसे कि पिछली लाइव में कहा था कि अगली लाइव में हम जो बनाएंगे वो कुछ कमल का वो बनाएंगे, तो वही चीज़ करेंगे कंटिन्यू। लेकिन फ़िलहाल जो है वो शुरुआत बॉर्डर से करेंगे। सामग्री देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए फटाफट। ये है हैंडमेड शीट A5 साइज का। उसके साथ हमें चाहिए कलर पैलेट, एक्रेलिक कलर्स और जो है ब्रश, पतली ब्रश चाहिए। साथ में जो है थोड़ा सा पानी चाहिए ब्रश को क्लीन करने के लिए, और उसके बाद उसको पोंछने के लिए टिश्यू पेपर या फिर कॉटन या हॉजरी क्लॉथ आप उपयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा ये पेपर है जो हमने पहले से जिस पे हमने पुराना बॉर्डर बना रखा है, उसी पे हम आज का भी बॉर्डर कंटिन्यू करेंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ देखिए ये अब तक का हमारा बॉर्डर है और इसी में हम आज का भी बॉर्डर बना के देखेंगे। मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है आप लोगों को? बॉर्डर के लिए ब्लैक कलर ले रही हूँ मैं। आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? गुड आफ्टरनून जी, बबली जी, गुड आफ्टरनून। जी धन्यवाद। चलिए तो आज का बॉर्डर शुरू करते हैं हम। कलर थोड़ा सा ठीक है तो इसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी वाटर। हाँ, जो हमारा पेज होगा उस पेज के किनारे हम पहले एक लकीर खींचेंगे। ये हमारा 0 नंबर का ब्रश है। ब्रश में अगर एक्स्ट्रा लग जाए कलर तो अच्छे से पोंछ लेना सही रहेगा।
इसके बाद हमको कुछ डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन खींचनी है। इसके नज़दीक से इसको डबल लाइन करना है, पैरेलल लाइन खींचकर। साथ ही अब इसमें हमें काफ़ी इजी बॉर्डर चूज़ किया है मैंने। हो सकता है चिड़िया बनाने में टाइम लगे, इसलिए हेलो रविराज जी। इस तरह से हमें बना लेना है काफ़ी इजीली। येलो और रेड बस 2 कलर का यूज़ करना है हमें। हेलो अदिति जी। ये जो ऊपर और नीचे 2 ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो उसमें नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसमें येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। कुछ भी नहीं, किनारे से आपको जो ब्लैक लाइन आपने खींचा है उसी में चिपकाते हुए आपको येलो जो है लकीर खींच देनी है। कौन कौन बना रहे हो आप लोग हमारे साथ? आपको फ़िलहाल जो भी A5 साइज पेज है उस पे किनारे से पैरेलल लाइन खींचकर छोड़ देना है। कंप्लीट नहीं करना है बॉर्डर, आप उसको बाद में कंप्लीट कर लो, जिससे अभी हमारा समय बच जाए। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं रेड। और रेड से भी सेम हम ऊपर वाले ट्रायंगल में करेंगे। ये जो ब्लैक लकीर खींची हमने उससे उसके साथ ही हमको रेड की लकीर खींचनी है। गुड इवनिंग श्वेता जी। श्वेता जी बना रही होती हैं हर क्लास में, क्या आप आज भी बना रहे हो? मैं जब भी लाइव आती हूँ वो साथ में बना रही होती है, मुझे अच्छा लगता है। जब हमें मोटी लकीरें खींचनी होती है तो थोड़ा कलर ज़्यादा लेने पर हम उसे ज़्यादा स्पीड में कर सकते हैं। जी बहुत अच्छी बात है, बनाइए। आप सभी का पिछला मैंने पोस्ट कर दिया था, देखिएगा आप लोग यूट्यूब पे कम्युनिटी पे आप लोगों का मैंने पोस्ट किया हुआ है। अगर किसी का रह गया हो
प्लीज़ मुझे मैसेज करिए अगर मैं किसी का मिस कर गई हूँ तो इस तरह से इतना इजीली हम आज का बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फ़िलहाल 2 पैरेलल लाइन खींच लेने हैं फ़िलहाल पेज में, थोड़ा सा इसे बना लेना है। तो ये आज का बॉर्डर हमारा बनके तैयार है। समय बचाने के लिए मैंने पहले से बना के रखा है हमेशा की तरह। लाइव आने से पहले मुझे भी प्रिपेयर होना पड़ता है, इसलिए जिससे कि मैं आप लोगों का समय बचा सकूं और जो बता रही हूँ वो आराम आराम से बताऊँ, आप उस पर फोकस करके आप भी उसे बना सको साथ में ही। हाँ तो आज जो है हमें स्टार्टिंग कमल से करनी है। कमल का फूल हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे चौड़ाई से सेंटर अंदाज से हम फाइंड करेंगे। ये सेंटर के आसपास है। इधर से ऊपर से ऊंचाई हमें हाफ से थोड़ा सा नीचे लेना है। तो यहाँ अंदाज हाफ से थोड़ा नीचे, यह सेंटर ही है हमारा। मैंने 2 पॉइंट लगा लिए। यहाँ पे हम जो है मिथिला चित्रकला में किसी पेंसिल और ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसी तरह से पॉइंट या कुछ लगाकर अपने आप प्रिपेयर करते हैं कि कहाँ पे हमें क्या करना है। ऐसे ही इसकी प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है किसी भी चित्र की। तो इस तरह से हमने पॉइंट लगा लिया। अब हमें यहाँ पर पत्ती बनानी है, कमल की पत्ती बनानी है। तो यहाँ सेंटर वाले कमल की पत्ती बनाते हैं। बहुत मोटा नहीं बनाना है, सिंपल ही इस तरह से इसको डबल लाइन कर लेते हैं। अगली लाइव हमारा वेंसडे को होगा, जिसमें हम 8th पेयर ऑफ बर्ड बनाएंगे। और अब तक जितना भी बनाया है वो उससे बिल्कुल अलग होगा। तो बिल्कुल ही अलग होगा, जब बनाएंगे तो देखेंगे। फ़िलहाल इसे देखते हैं। तो यहाँ पे इसके दोनों तरफ हमें पतली पतली और 2 पत्तियाँ बनानी है। इसी के लेवल में हम यहाँ भी इस तरह से साथ ही डबल लाइन देते चलते हैं। अब इसके साथ अब यहाँ पे हमें पेयर ऑफ बर्ड तो बनाना है। तो ये जो पत्तियाँ हैं, ये समझ लीजिए कि जो चिड़िया है उसके फीदर्स, जो पंख होते हैं, उसको दिखा रहे हैं हम इन कमल की पत्तियों के रूप में। तो यहीं से हमारा जो है चिड़िया भी दिखेगा। यहाँ दोनों तरफ जो है इससे थोड़ा लेवल नीचे करते हैं और यहाँ से राउंड करके थोड़ा सा कर्व में इस तरह से लेते हैं और इसे यूँ करेंगे अंदर की तरफ थोड़ा सा, और करने के बाद पत्तियों में ही इसे भी शामिल कर देंगे। साथ ही डबल लाइन भी बनाते चलते हैं। ठीक इसी तरह इस तरफ भी करते हैं हम।
कोई भी स्केल या कुछ भी छापना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है आपका थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर छोटा बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। मिथिला चित्रकला में इतना माफ़ होता है और वही उसकी सुंदरता भी होती है, जिससे पता चलता है कि हमने इसकी छपाई नहीं की है बल्कि हाथ से बनाया है इसे। कोशिश करना है हमें एक जैसे बनाने की। इस तरह से दोनों तरफ बनाया। अब यहाँ से इसको इधर भी इधर भी, इसके इधर भी हमें और भी पत्तियाँ डालनी है। पत्तियाँ अभी पूरी नहीं हुई है हमारी। बीच में हमने वो बनाया था, उसके साथ ही और भी 2 पत्तियाँ। चलिए इधर से भी बना लेते हैं पत्ती। ठीक है, हमने ये पत्तियाँ बना ली। अब ये हमारा लोटस बन तो गया है, पर इसे चिड़िया का शेप देना है, तो यहाँ पे हमको 2 इसका पीक बनाना है, चोंच। यहाँ चोंच दिया है तो इसके आइज भी बनेंगे। ठीक इसी तरह इधर भी। क्या आप लोगों ने इस तरह का पहले देखा है? पहले देखा था किसी ने इस तरह का पक्षी पेयर? इसके साथ ही सजावट तो मिथिला चित्रकला में बहुत सुंदर से होती है, तो हम इसको यहाँ ऊपर भी बना देते हैं। इसके ऊपर अब हम इसका बनाएंगे, जो फैला हुआ पंख रहेगा वो। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले इसके बीक को हम डबल लाइन कर लेते हैं। अब ये जो बीक और ऊपर की जो है ये ताज, इसके बीच का जो स्पेस है यहाँ से स्टार्ट करना है। सेंटर ठीक इसके ऊपर यहाँ आएगा हमारा। पॉइंट लगा लिया हमने। स्क्रीन से कभी कभी हट जाता है हमारा कार्ड।
किसी ने बताया नहीं है, आप लोगों ने पहले देखा है क्या इस तरह का लोटस वाला? लाइव का मज़ा तो तभी है जब आप कुछ पूछो मैं बताऊं, मैं कुछ पूछूं आप बताओ। डबल लाइन किया, साथ ही इसमें भी मैं थोड़ा पत्ती नुमा जैसी पार्टीशन कर रही हूँ। डिजाइन तो करना है ना किसी भी तरह, तो वही डिजाइन के लिए हम अच्छा, ओह सॉरी, हाँ कई लोगों ने बताया, कई बार नेटवर्क स्लो हो जाता है, मुझे ही मैसेज नहीं दिखता है। जी श्वेता जी, थैंक यू भारती मैम, थैंक यू पूनम जी। डबल लाइन मिथिला चित्रकला की शोभा है, इसको अधिक से अधिक यूज़ कीजिए आप लोग। ऐसे भी कुछ बनाती हैं जब, तो यहाँ भी सेम उसी तरह से पार्टीशन कर रहे हैं हम। ये हुआ, ठीक इसी तरह इस तरफ भी। अब इसमें हमें डिजाइन डालना है। सबसे बड़ा मैं एक यहाँ सर्कल डाल रही हूँ सबसे पहले। सर्कल के ऊपर एक पत्ती जैसा, ठीक इसी तरह इधर भी एक सर्कल। यहाँ ज़्यादा स्पेस है तो थोड़ा बड़ा सर्कल डाला है, साइड में थोड़ा कम स्पेस है तो उससे छोटा सर्कल थोड़ा डाला है। इसके साथ ही हमको पतली सी एक लकीर खींच लेनी है। और जो हमने सर्कल बनाया है उसके नीचे भी हमें सर्कल सर्कल ही बनाते चलना है। डिजाइन तो वैसे हम तरह तरह से डाल सकते हैं, पर कुछ अलग। ये कुछ क्रिएटिव है, जो नॉर्मली नहीं होता है वैसा डिजाइन। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी किसी चीज़ को अगर जल्दी बनाना हो तो उसके लिए
आपको कोशिश करनी है कि जो कलर उठाया है उस कलर का जितना भी आपको लग रहा है वो सारे चीज़ें करते चलिए। थैंक यू श्री मैम। इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके साथ ये जो हमारा ऊपर वाला है इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से कर रहे हैं। अभी अभी जस्ट बनाया है, हाथ डालूंगी तो फैलेगा, आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी इसलिए मैं सीधा से ही बनाती हूँ। आप लोग जब बना रहे होते हो तो सीधा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगे कि ऊपर बनाना है तो आप लोग इस तरह से इसे टर्न करो। जी मैम, मेरे क्लासेस चलते हैं, मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं पूनम मैम मेरे। इस तरह से आप लोग इसको उल्टा करके करेंगे जिससे कि इस पे हाथ ना आए। मैं उल्टा नहीं करती हूँ जिससे कि आप लोगों को ये बनाते समय देखने में कठिनाई ना हो। अदरवाइज मैं भी अगर मुझे स्पीड में करना होता है तो उल्टा ही करती हूँ जिससे कि उस पर हाथ ना जाए और जो भी बना रही हूँ वो फैले ना। से क्या अभी मैं यहाँ डाल रही हूँ तो इसके फैलने का डर है, बहुत बच बच के डालना पड़ता है फिर, क्योंकि अभी ये ड्राई नहीं हुआ है, गीला ही है अभी ये। जी पूनम मैम, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जब यह वीडियो अपलोड होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर उसमें डाल दूँगी मैं। थैंक यू बघेल जी। आप भी बना रहे हो क्या? क्योंकि आप भी बना रहे होते हो कई दिन। सॉरी, मौसम चेंज होने के कारण थोड़ी सी सर्दी खांसी हो रही है मुझे। बहुत खुशी की बात है आप बना रहे हो। इस तरह से जो हमारा बेस था आज के चिड़िया का बेस हमारा तैयार है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कलर भरेंगे। ठीक है, कलर भरते हैं। इसके लिए ब्रश को क्लीन कीजिए। ब्रश अच्छे से क्लीन करना है, दूसरा कलर इसमें मिक्स ना हो इसके लिए। और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा यूज जो है वो है हमारा रेड का। तो चलिए रेड उठाते हैं हम। फूल रेड होता है एक्चुअली, कमल का फूल रेड दिखाते हैं हम या पिंक, तो इसलिए रेड ही यूज़ किया है मैंने। यहाँ इस वाले पोर्शन में ज़्यादा रेड यूज़ किया है मैंने। ये एक्रिलिक कलर्स है
जो अभी यूज़ कर रही हूँ मैं एक्रेलिक कलर्स है, और ये जो शीट है ये हैंडमेड शीट है। अगर आप बिहार में हो तो आपको इजीली ये शीट अवेलेबल हो जाएगा। दरभंगा, मधुबनी में बाहर यह नहीं मिलता है, मुश्किल से मिलता है। मैं भी वहाँ से लाती हूँ जब भी जाती हूँ तो। इस तरह से सेंटर में एक पत्ती नुमा आकृति बनाई मैंने, और उसके ऊपर एक्रिलिक कलर है, ये वाटर बेस्ड कलर होता है, इसमें मैं वाटर मिक्स करती हूँ। और यह जो पेपर होता है ये थिक होता है। जब जब आपका पेपर मोटा है तो आप उसमें ज़्यादा पानी मिक्स करके बना सकते हो। तो मेरा बहता हुआ पानी है, दिख रहा होगा आपको, भर भर के पानी दिया है मैंने इसमें। इसी तरह इधर से पत्ती नुमा आकृति। यहाँ जब भरने वाला कंडीशन होता है तो हमें ब्रश में ज़्यादा कलर लेकर बनाना है, मोटा मोटा, जिससे कि इधर ज़्यादा भरने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारा ऐसे ही ये फटाफट भर जाए। इस तरह से हमको ये पत्तियाँ भरनी हैं। ये वाला जो है बीच में शो करने के लिए मैंने उस वाले को छोड़ दिया है फ़िलहाल, और सब पत्तियों को रेड से ही भर रही हूँ। इस तरह से इसके साथ ही रेड के और भी जो कलर्स हैं यहाँ पे हमें यूज़ करने, वो हम कर लेंगे। जो पीक है ये जो हमारा ऊपर जो सजावट है, यहाँ पर ऊपर रेड डाला, इधर से एक तरफ रेड, दूसरी तरफ अल्टरनेट, एक छोड़ते हुए एक लेफ़्ट एक राइट डाल रही हूँ मैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं आऊँ तो आप लोगों को जो भी बताऊँ वो सबसे थोड़ा अलग हो। अगर मैं यहाँ अलग अलग पेयर बर्ड्स लेकर आ रही हूँ तो उसके डिज़ाइन भी कोशिश मेरी यही रहती है कि अलग हो, जिससे आप लोगों को अलग अलग आइडियाज़ आए बनाने के। आप जितने तरह का देखोगे उतने तरह के आइडिया आपको आएंगे, इसलिए ये लास्ट वाले में
इधर से ही ठीक इसी तरह इस तरफ भी करेंगे हम रेड का। रेड करने के बाद हम लेंगे येलो। ब्रश अच्छे से क्लीन करना है। येलो, घेरा येलो। येलो से आईज के चारों तरफ एक घेरा लगाया, साथ ही ये जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है इसमें घेरा लगा रहे हैं। ये हमारा येलो जो है ये गोल्डन येलो है। जो नॉर्मल येलो था उसी में मैंने थोड़ा सा रेड मिला दिया है, और ये ऑरेंज भी नहीं है, प्रॉपर येलो भी नहीं है, ये गोल्डन येलो है। जो नॉर्मल येलो है वो ये है, इसी में मैंने थोड़ा सा रेड मिक्स करके ये कलर खुद से बनाया है। आप भी बना सकते हो। और इसके साथ ही हम जो है इसका बैकग्राउंड जो है ये वाला जो है इसमें बस ये और ये वाला और ये वाला, इस दोनों का जो बैकग्राउंड है इसको येलो कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू हरत जी। सेम इसी तरह इसको भी भर लेना है। फ़िलहाल हम छोड़ते हैं, बाद में इसे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ अब हम लेना है इसमें बहुत कम यूज है ब्लू रंग का, तो ब्लू यूज़ कर लेते हैं हम। ब्रश को ठीक वैसे ही अच्छे से क्लीन करना है ब्रश को। और जल्दी ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ब्लू लिया हमने, इस तरह से ब्लैक के बाद एक और घेरा ब्लू का। बन रहा है सबका। साथ ही ये जो है इसमें जो
एक बॉक्स हमने छोड़ा था, उस सेमी सर्कल को ब्लू से ही साइड से भर रहे हैं। बहुत बढ़िया श्वेता जी, बनाते हुए आप टाइप भी कर रहे हो, बड़ी बात है। सॉरी। हाँ, इस तरह से हमारा ब्लू का काम भी हो गया है। अब हमें उठाना है ग्रीन। ग्रीन के बिना अधूरा लगता है फोटो। चलिए, तो यहाँ पे ग्रीन से क्या करना है, कचनी डालना है हमको, इजी कचनी। ऊपर आते आते लकीर को सीधी कर दी और फिर से इसे राइट साइड में झुका दिया। सभी को हमें ग्रीन से कचनी डालना है, यही अंतर दिखाने के लिए, जिससे कि ये इसके पार्टीशन ज़रा उभर के आए। तो एक को मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया था। साथ ही इसी से हमें इसके अंदर भी एक सर्कल बनाते चलना है। ऊपर के ग्रीन का काम हुआ। अब यहाँ पर सीधी कचनी, फिर से पार्ट, बिल्कुल इजी। थैंक यू अदिति जी। इस तरह से लास्ट में जो थोड़ा सा पोर्शन है इसको भर देना। सेम जिस तरह से इधर किया, इधर वाले में भी हमें ऐसे ही करना है। ग्रीन का बस इतना ही काम होगा हमारा।
इसके साथ साथ अब हम आते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए जो वाइट होता है, वाइट में थोड़ा सा ये ब्लू कलर मिक्स करना है, जिससे हमारा स्काई ब्लू कलर तैयार हो जाएगा। लास्ट वाले मैंने बनाया था तो मेरे पास थोड़ा सा है बचा हुआ, उसी को यूज़ करूँगी। आप लोग उसको वो कर लो, बना लो। वाइट में थोड़ा सा ब्लू मिक्स करना है। इस तरह से हमको इससे बैकग्राउंड भर देना है। यहाँ पे आप मोटा ब्रश यूज़ करोगे तो जल्दी होगा। मैंने आज साथ में रखा ही नहीं है मोटा ब्रश। यहाँ पे कलर भरते समय आप अगर ये डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन एक डायरेक्शन में करने के बाद अगर आपको लगता है कहीं कमी, तो फिर आप इसमें दूसरा डायरेक्शन यूज करो। तो करते समय कोशिश करना है कि हमको एक ही डायरेक्शन में भरना है, तब कलर ज़्यादा अच्छे से आप भर पाओगे। मैंने उसी कलर को स्प्रेड कर दिया। छोटा ब्रश है महीन वाला, इसलिए एक ही बार में ज़्यादा लेकर उसे स्प्रेड कर दिया। अभी अगर मैंने ये स्लीपिंग मोड में किया था ब्रश, तो दोबारा में चलाते समय हम स्टैंडिंग में करेंगे इस तरह से, तो आपका कलर बिल्कुल मिक्स होके अच्छे से आएगा। सूखता नहीं है तो मैं बैकग्राउंड में कर नहीं पाती हूँ अच्छे से, ठीक है। कोशिश करती हूँ। बैकग्राउंड में एक्चुअली इसके ऊपर हमें करना क्या है, गीला है, इसके ऊपर चढ़ेगा कि नहीं पता नहीं। हाँ, इस तरह से हमें थोड़ा सा कर्व बना देना है। आप सपोज कर लो कि इधर भी कलर भरा हुआ है और मैं यहाँ बना रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। इस तरह से कर्व बना लेना है। येलो से हमको एक, ठीक उसी तरह उसके नीचे इस तरह से हमको बैकग्राउंड को भरना है इसके ऊपर। और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पर है तो हम इसमें और काम कर सकते हैं, इसलिए अभी ब्लैक कलर से इसको आउटलाइन कर देंगे। सूखा तो नहीं है। हाँ, इस तरह से इस तरह से आपका यह कंप्लीट होकर कैसा दिखेगा अब हम वो देखते हैं। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ये हमारा अधूरा है अभी, और ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। थैंक यू प्रगति जी।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह पसंद आया होगा। अगली लाइव में हम बिल्कुल अलग अलग तरीके से वो बनाएंगे जो हमारा अगला पेयर ऑफ बर्ड होगा, और उसे भी खूब एंजॉय करेंगे। आप लोग जो बनाते हो वो शेयर करो, अच्छा लगेगा मुझे। और अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करो वो हमें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप लोग लिखिए, और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके जवाब मैं कमेंट में भी दूंगी। थैंक यू। चलिए, बाय।